सोचिए, एक बाप अपनी मौत से ठीक पहले अपनी सबसे कीमती अमानत किसी अजनबी के हाथ सौंपते। लेकिन क्या किस्मत इतनी आसान होती है? कहानी शुरू होती है उस दर्दनाक पल से जब आशिक अली अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो कांपते हाथों से सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाता है। आशिक अली गुलाम की आंखों में देखकर कहता है, बेटा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा दिल कहता है तुम नेक इंसान हो। आज मेरे बाद इस दुनिया में मेरी बेटी का कोई नहीं रहेगा। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। वादा करो कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। गुलाम की आंखें भर आती हैं। वो भारी आवाज़ में कहता है, अब्बा आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुंदरी का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही आशिक अली की आंखों में सुकून उतर आता है और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती हैं। आशिक अली इस दुनिया को अलविदा कह देता है। सुंदरी अपने बाप की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। पूरा माहौल गम में डूब जाता है। गुलाम टूटे हुए दिल से सुंदरी को गले लगा लेता है और कहता है, सुंदरी, तुम्हारे बाप आशिक अली तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाकर गए हैं। अब तुम अकेली नहीं हो। लेकिन सुंदरी अचानक गुलाम को धक्का दे देती है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा होता है। वो चीख कर कहती है, तुम मेरे बाप के कातिल हो। तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरे अब्बू आज जिंदा होते। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाता। सुंदरी के इस बदलते रूप को देखकर वो अंदर से टूट जाता है। गुलाम सुंदरी को अपने साथ हवेली ले आता है। जैसे ही गुलाम की मां लाजो की नज़र सुंदरी पर पड़ती है, वो बहुत खुश हो जाती है। लाजो सुंदरी को प्यार से देखती है। गुलाम लाजो से कहता है, अम्मा, ये लड़की आज से हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मैंने इसके अब्बू से वादा किया है कि मैं जिंदगी भर इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही लाजो के चेहरे की खुशी उड़ जाती है। वो घबराकर कहती है, बेटा, अगर ये बात साहब जान और जहानदाद को पता चल गई तो वे हमें भी इस हवेली से निकाल देंगे। तभी वहाँ बादशाह आ जाता है। बादशाह जैसे ही सुंदरी को देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो एकदम खुश हो जाता है। सुंदरी बादशाह को देखते ही डर जाती है और गुलाम के पीछे छिप जाती है। बादशाह गुलाम को गले लगाकर कहता है, तुमने आखिर मुझे मेरी सुंदरी से मिला ही दिया। ये सुनकर गुलाम चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बादशाह जिस लड़की को इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो सुंदरी ही है। जैसे ही बादशाह सुंदरी की तरफ हाथ बढ़ाता है, गुलाम फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और सख्त लहजे में कहता है, बादशाह, ये मेरी मोहब्बत है। मैं इसके ऊपर किसी भी किस्म की आंच नहीं आने दूंगा। ये सुनकर बादशाह हैरान रह जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम मेरी सुंदरी को मुझसे नहीं छीन सकते। गुलाम बिना डरे जवाब देता है, अगर आपने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मैं आपकी जान ले लूंगा। बादशाह गुस्से से लाल हो जाता है और गुलाम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। गुलाम सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे फौरन हवेली से बाहर ले जाता है और उसके घर छोड़ आता है। पीछे से बादशाह चीख कर कहता है, अगर तुमने मेरी मोहब्बत मुझे नहीं सौंपी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गुलाम पलट कर कहता है, मैं इस लड़की पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं इसके बाप से वादा कर चुका हूँ। ये सुनकर बादशाह और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो चीज मेरी होकर ही रहती है। गुलाम साफ शब्दों में कह देता है, आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस लड़की को अपने जहन से निकाल दें। ये सुनते ही बादशाह गुस्से में आकर गुलाम को मारने लगता है। तभी अचानक जहानदाद वहां आ पहुंचते हैं। वो बादशाह को गुलाम पर हाथ उठाते देख गुस्से में कहते हैं, तुम गुलाम को क्यों मार रहे हो? बादशाह जवाब देता है, इसने मेरी मोहब्बत पर नजर रखने की कोशिश की है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुलाम वहां से चला जाता है और सीधे सुंदरी के पास पहुंचता है। सुंदरी जब गुलाम को जख्मी हालत में देखती है तो फौरन उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। आंसुओं में डूबकर कहती है, आपको मुझे हवेली लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ा। उस पल दोनों के दिल और भी करीब आ जाते हैं। गुलाम सुंदरी से कहता है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुंदरी हैरान रह जाती है। गुलाम वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद बादशाह अपने गुंडों के साथ सुंदरी के घर पहुंचता है और जबरदस्ती उसे उठाकर हवेली ले आता है। अगले दिन गुलाम जब सुंदरी के घर पहुंचता है और उसे वहां नहीं पाता तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसे शक हो जाता है। वो सीधा बादशाह के पास पहुंचता है और उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाता है, तुमने मेरी सुंदरी को कहाँ छिपाया है? अगर मेरी सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बादशाह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सुंदरी से शादी करने जा रहा हूँ। मैंने उसे ऐसी जगह छिपाया है जहाँ तुम चाहकर भी नहीं पहुँच सकते। गुलाम गुस्से से पागल हो जाता है। बादशाह हवेली के सारे मुलाजिमों को बाहर जाने का हुक्म दे देता है और पूरे गांव में अपनी शादी का ऐलान कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? क्या सुंदरी गुलाम की हो पाएगी? अगर आप गुलाम और सुंदरी को एक होते देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।